हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कैसे एक पार्टनरशिप फर्म बनता है और कैसे क्या क्या एक पार्टनर की लायबिलिटी होती है, क्या एक पार्टनर को मिलता है, अगर पार्टनरशिप बिड नहीं हो तो क्या होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया है, जिसका कि आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। आप ऊपर जाके राइट हैंड साइड में ऊपर आई बटन है, वहां जाके आप लिंक को देख सकते हैं और पार्टनरशिप अकाउंट्स का पहला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, आपस में कैसे हम प्रॉफिट को बांटेंगे। तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आप बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म का, जहां पे एक ही आदमी पार्टनर है, एक ही आदमी मालिक है। मतलब देखो, ये छोटू है और ये छोटू जो है अपना बिजनेस चालू किया हुआ है और वो अपने बिजनेस को खुद ही रन करता है, खुद ही मालिक है, स्टाफ रख के काम कराता है। ठीक है, तो वो क्या है, छोटू क्या करेगा, जितना भी एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपने सीखा है 11 में कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जो छोटू है ना, ये सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद क्या करेगा, वो अपना प्रॉफिट अपने जेब में घुसाएगा, अपने पॉकेट में डालेगा और वो घर चले जाएगा और अपने बीवी बच्चों के साथ उस पैसे से क्या करेगा, इंटरटेनमेंट करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, अपने घर का सामान लेके आएगा। लेकिन जब बात आती है पार्टनरशिप फर्म की, जब बात आती है पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, वहाँ पे एक मालिक नहीं है, वहाँ पे कई मालिक हैं। तो जब कई मालिक होते हैं तो उस समय क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में हम लोग प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं उस प्रॉफिट को बांटने के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है ना। और दिस द बैलेंस इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। बात समझो बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका पीएनएल अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। और पीएनएल अकाउंट क्या था, जहां पे हम फर्म के सारे खर्चे को और फर्म के सारे आमदनी को, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और सारे आमदनी को मतलब इनकम को जहां पे रिकॉर्ड करते थे, उस जगह पे जहां रिकॉर्ड करते थे उसे हम पीएनएल अकाउंट कहते थे। लेकिन 12 में जब हम आते हैं तो हमें पीएल अकाउंट नहीं आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन आएगा। ये क्या होता है सर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, पीएनएल अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे खर्च और आमदनी निकालने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बांटते हैं। और इसे क्या होता है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि जिस भी खाते में प्रॉफिट एंड लॉस की बातें होंगी वो सारे खाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब वो सारे खाते नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे। सो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है, पहली बात। सेकेंड बात, इसको कहते हैं अंडर द लाइन आइटम्स।
अंडर द लाइन का मतलब हो गया जो पीएनएल अकाउंट है उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन कहलाता है। तो ये जो पार्ट है नीचे का, पीएल के नीचे वाला जो पार्ट पीएल एप्रोप्रिएशन कहलाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स या अंडर द लाइन आइटम्स। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो पीएल अकाउंट में क्या कैसे बांटते हैं? टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर को पार्टनर के कैपिटल पे कोई ब्याज देना होगा। पार्टनर जब अपना कोई पैसा फर्म में लगाता है तो क्या होता है, वो एज अ कैपिटल देता है फर्म में। तो इस फर्म में जो कैपिटल वो दिया है इसके एवज में वो हमसे क्या लेगा, मतलब फर्म से क्या लेगा, ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो ये इंटरेस्ट फर्म देगी उसको। लेकिन सर आपने कहा था कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम के दर से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा और प्रॉफिट का इक्वल हिस्सा मिलेगा। आप ही ने तो कहा था सर। यस बच्चों, मैंने ही कहा था, लेकिन मैं भी ये भी कहता हूँ कि ये कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आपका डिड होगा। जब पार्टनरशिप डिड होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वरना ये कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा वचन है आपसे कि जब जब पार्टनरशिप डिड होगा मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात आएगी, मतलब उस फर्म में डिड है। ठीक है। टू प्रोवाइड सैलरी टू पार्टनर, कोई पार्टनर सैलरी चाहता है, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो उसको इंटरेस्ट, उसको सैलरी भी मिलेगा, है ना। टू ट्रांसफर प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व अकाउंट, तो क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट क्या होता है कि फ्यूचर में काम आने वाला प्रॉफिट जो कि हम रिटेन करते हैं फर्म के अंदर में, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। वही फर्म के अंदर में जनरल प्रॉफिट रिजर्व बन के आता है ना। फिर क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो बच के आया, जो पार्टनर को मिल गया उसके बाद जो बच के आया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बढ़ जाता है। आइए कुछ जर्नल एंट्रीज भी देखते हैं क्या होता है। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को पूंजी पे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों हुआ सर ऐसा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए खर्चा है, और जब आप जानते हैं जब आप खर्चे को लिखते हैं तो वो डेबिट पे लिखाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गोल्डन रूल के अनुसार क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए ये एक्सपेंस डेबिट हो गया। और पार्टनर का जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब क्या हो गया, पूंजी। और आप जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि क्या हो गया यहां पे आप देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट पार्टनर को मिला है, इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर को मिला है। तो आप जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट में हम कभी भी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो कैपिटल अकाउंट का जब बैलेंस क्रेडिट होता है तो मतलब क्या हो गया, अगर पार्टनर का पूंजी बढ़ जाएगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर से कहते हैं मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, डेबिट कर दिए, पार्टनर का पूंजी बढ़ गया मतलब क्या हो गया, क्रेडिट साइड बढ़ गया। यानी कि जब भी हमको कैपिटल को इंक्रीज करना होगा, है ना, जब भी कैपिटल को इंक्रीज करना होगा तो क्या करना होगा, हमको क्रेडिट करना होगा। जैसे क्या हुआ, अच्छा ये जो आपकी एंट्री हो रही है कहाँ हो रही है, फर्म के बुक में एंट्री हो रही है, फर्म के बुक में एंट्री हो रही है। तो फर्म का बुक में जब एंट्री हो रहा है यानी कि फर्म क्या करेगा, फर्म पार्टनर का पूंजी को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर का पूंजी बढ़ गया तो क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको, यानी कि फर्म का ये खर्चा है,
बाद में इसी खर्चे को हम पीएल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करेंगे का मतलब क्या हो गया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या हुआ कि इस खर्चे को हमने पीएल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ कर दिया। मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट का पार्ट को हटा दिए। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, फर्म का आमदनी हो गया। फर्म का आमदनी क्यों हो गया सर, क्योंकि पार्टनर जो है वो क्या करेगा फर्म से जो ड्राइंग्स उठाया होगा वो उस ड्राइंग्स पे वो ब्याज देगा। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब क्या हो गया, उसका जस्ट उल्टा हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब यहाँ पे करंट अकाउंट भी लिखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब ये सीखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या हुआ, ये पैसा जो है इंटरेस्ट का फर्म के लिए लाभ है, इनकम है, इसीलिए क्या करेंगे, इस पैसे को हम क्या करेंगे, फर्म में डाल देंगे। ये फर्म का प्रॉफिट हो गया, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट में लिख दिया है। फॉर पार्टनर सैलरी और कमीशन पार्टनर सैलरी और कमीशन मतलब क्या हुआ, पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना है, तो वही है फर्म का खर्चा है, तो फर्म को दे दिए, पार्टनर को दे दिए और फिर बाद में इसको राइट ऑफ कर दिए। रिजर्व, ट्रांसफर ऑन रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ तो कोई पार्टनर तो है नहीं जिसको देना है, सिंपल सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। देन फॉर ट्रांसफर और क्रेडिट द बैलेंस अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉफिट होता है तो आप क्या कीजिएगा, उस पैसे को पीएनएल अकाउंट में डालिएगा। तो क्या होगा देखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे और नहीं होगा, ऑफ होगा। ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर जैसे क्या होगा, अगर फर्म को कोई लाभ हुआ है तो वो लाभ क्या करेगा, पार्टनर उठा के ले जाएगा। तो इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या है बच्चों, आज आपने देखा कि कैसे आपने क्या करना है, कैसे आपने पीएल एप्रोप्रिएशन का जर्नल एंट्री करना है और कैसे पार्टनर को पैसा देना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी चर्चा अब बाद में होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है।